इंडियन सिनेमा और क्राइटेरिया या सिलेक्शन करने का जो फिल्म कैसे आप सिलेक्ट करते हो कि मुझे इस फिल्म को प्रेजेंट करना है या इस तरह की फिल्मों पे काम करना है, उसके बारे में। दरअसल जब मैंने ये फिल्म देखी मुझे आइडिया ये नहीं था कि हम इसे प्रेजेंट करेंगे और आगे भी जाकर मैं ये नहीं सोचती हूँ कि ये मेरा कोई फिक्स्ड प्लान है कि हम आगे जाकर प्रेजेंट करेंगे, लेकिन हमारे इस फिल्म की जो दुनिया है, हम देखते हैं बहुत कम फिल्में हैं जो इस तरह की के इंटेग्रिटी, इस तरह के थॉट से बनते हैं और मैं ज़रूर चाहूँगी कि इस अलग अलग किस्म की फिल्मों को और अलग अलग देश के अलग अलग जगहों से जो फिल्में बनती हैं वो कैसे ऑडियंस तक पहुंचाया जाए, ये एक मेरा ज़रूर एफर्ट रहेगा, सफ़र रहेगा और कोशिश रहेगी हमारी, क्योंकि जो हमारे मेन स्ट्रीम फिल्म्स हैं, चाहे हिंदी में हो या तमिल में हो या किसी और देश के किसी और जगह में हो, वो उनको तो अब हमने अब तक एक सिस्टम बना लिया है, लेकिन डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, शॉर्ट फिल्म्स हैं, एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स हैं, इस तरह के आर्ट हाउस फिल्म्स हैं जिनका कोई ज़रिया नहीं है ऑडियंस तक पहुंचने का। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी, पर प्रेजेंटिंग ही एक उस वहाँ तक पहुँचने का एक मेथड नहीं है। ये मैं नहीं सोचती कि इसी एक रोल में मैं काम करूँगी। ज़रूर आगे भी कोशिश रहेगी, पर अलग किस्म के एफर्ट से। इसी सवाल में और एक ऐड करना चाहता, जैसा कि इस फिल्म में हमें देखना तो फिलहाल की कोई बहुत बड़ा एक्टर या कोई मल्टी टैलेंटेड एक्टर इस फिल्म में नहीं है, सो आप इस फिल्म को प्रेजेंट करेंगे तो एज एन प्रेजेंटर कैसे हैंडल करेंगे या फिर जो प्रेशर है कैसे आप करेंगे इस फिल्म को लेकर? हम कर ही रहे हैं, कुछ प्रेशर तो ऐसे है नहीं। इनफैक्ट इस फिल्म में हम बहुत मज़े से हम मार्केटिंग कर रहे हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा कॉस्ट्स नहीं हैं, इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, हम कुछ नया करने को निकले हैं, तो एक्चुअली प्रेशर हम पे बहुत कम है। कोई कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता है हमसे, और बड़े बड़े एक्टर्स जब होते हैं तो आप लोग सब लोग ताप के बैठते हैं कि कितना आएगा फर्स्ट शो से, फर्स्ट डे से, सेकंड डे से। हमारी ये कोई, हम बॉक्स ऑफिस पर हम इतना ध्यान नहीं देंगे। हम ज़रूर हमारी ये उम्मीद रहेगी कि लोग आएंगे, एक हफ्ते बाद और भी लोग आएंगे और फिल्म की ये चर्चा बढ़ती जाएगी और फिल्म थिएटर में रुकी रहेगी। यही हमारी कोशिश है। लेकिन फ़िलहाल एक्टर्स ना होने की वजह से, जो नामचीन एक्टर्स ना होने की वजह से हमें तो कोई डर नहीं लगता। हमें पता था कि ये फिल्म एक अलग किस्म की फिल्म है, अलग तरह से प्रमोट होगी, डिस्ट्रीब्यूट, मार्केटिंग सब अलग होगा, तो उसी को सोच के हम निकले हैं। कोई इनफैक्ट प्रेशर है ही नहीं, हम एक्सपेरिमेंट के तौर से देख रहे हैं इसको। किरण, आनंद आप दोनों से है कि आप दोनों ने इसके जो प्रमोशन का तरीका है एकदम अलग तरीके से किया है। आप यूट्यूब या डिजिटल के थ्रू किया है, और कैसे दिमाग में कैसे आया, और सेकेंड आगे आप इस तरह की फिल्में बनाते रहेंगे? मैं मार्केटिंग का बात करती हूँ जी। हमारी एक सोच थी कि जब फिल्म इतनी छोटी है, शायद अनफेयर रहेगा, शायद गलत रहेगा कि हम इस पर मार्केटिंग का जो बहुत बड़ा बजट होता है तो इसका एक जोर डालें फिल्म पर, क्योंकि फिर उनको कॉस्ट रिकवर करने में जितना होता है रिकवरी, फिर फिल्म फ्लॉप डिक्लेयर किया जाता है। तो और एक ये बात थी कि बजट बहुत ज़्यादा हो जाता है, दूसरा कि हम ये बहुत नई तरह की फिल्म है और हमने सोचा कि कुछ नया सोचना पड़ेगा हमारे ऑडियंस तक पहुंचने को, क्योंकि कौन है हमारी ऑडियंस, कहाँ पर है। हम लोग सोचते आए हैं कि सिर्फ शहरों में इस तरह की फिल्में देखी जाती हैं और शायद छोटी शहरों में या गांव में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। दरअसल हमने कभी कोशिश नहीं की है उन तक फिर ऐसी फिल्में पहुंचाने को, पर इस दफ़ा हमने सोचा कि भाई लेट्स ट्राई द इंटरनेट, क्योंकि मोस्ट प्रॉबली आजकल की जो नौजवान है, एक्चुअली मोस्टली 18 से ऊपर जो भी लोग हैं, मोस्टली शहरों में, हम गांव की तो बात नहीं कर सकते, सब लोग इंटरनेट से कनेक्टेड हैं और ये एक ज़रिया है उन तक पहुँचने का जो फ्री भी है और ऑल्सो धीरे धीरे ग्रो हो सकता है। ये नहीं है कि टीवी आपने उस टाइम ऑन नहीं किया तो नहीं देखा, पर आप कभी भी यूट्यूब
पे जाकर ट्रेलर देख सकते हैं, आप कभी भी शेयर कर सकते हैं, कोई किसी ने आपको भेजा तो देख सकते हैं। तो एक ग्रो होने की जो बात है वो इंटरनेट में इंटरनेट का फ़ायदा है। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि ऑनलाइन का हम बहुत सीरियसली इस्तेमाल करेंगे इस दफ़ा, कॉस्ट्स भी कम रखने के लिए और हमारी ऑडियंस तक पहुँचने के लिए। और अब तक काफ़ी कामयाब रही है ये हमारी एक कोशिश, क्योंकि हमने एक वोट फॉर द फिल्म इन योर सिटी कैंपेन शुरू की थी कि जब आप कोई भी हमारे 5-6 शहरों से बाहर आप अगर रहते हो तो आप वोट करके मांग सकते हैं कि आप ये फिल्म देखें। और ये एक नया तरीका था कि ऑडियंस को किस तरह से पार्टिसिपेट कराया जाए इस प्रोसेस में, ताकि एज एन ऑडियंस हम भी बोल सकें कि हमें देखना है, चाहे हम रांची में रहे, ट्रिची में रहे, कानपुर, छोटी शहरों में, बड़े स्मॉल टाउन्स में रहे, हमें इंटरेस्ट है इस तरह की फिल्मों में। तो देखते हैं हम वहाँ सब जगह तो शायद जा पाए, लेकिन एटलीस्ट हमारी कोशिश है ये जानने की कि कहाँ है हमारी ऑडियंस और किस तरह से हम उन तक पहुँच के इनको एटलीस्ट इंटरेस्ट